हेलो डेटा एंथुजियास्ट्स। आज के इस एक्सप्लेनर में एक बहुत ही एक्साइटिंग जर्नी पर चलते हैं। हम देखने वाले हैं कि कैसे उन उलझे हुए रॉ नंबर्स को बिल्कुल क्लियर और एक्शनेबल बिजनेस इनसाइट्स में बदला जाता है। और पता है सबसे अच्छी बात क्या है? हम पावर बीआई को एक माइंड मैप के जरिए समझेंगे, ताकि इस पूरे प्रोसेस को विजुअलाइज करना लिटरली बच्चों का खेल बन जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा रास्ता कैसा दिखेगा? हम कवर करेंगे गेटिंग स्टार्टेड, फिर डेटा लाइफ साइकिल का माइंड मैप, उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन और डैक्स, फिर हमारा डैशबोर्ड बिल्डिंग और आखिर में एक्शनेबल इनसाइट्स। बस यही 5 स्टेप्स हैं। चलिए सबसे पहले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, गेटिंग स्टार्टेड विद पावर बीआई। अगर किसी ने पहले कभी पावर बीआई यूज नहीं किया है तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि इसमें 0 इनिशियल इन्वेस्टमेंट लगती है। ये बिल्कुल फ्री सॉफ्टवेयर है। बस माइक्रोसॉफ्ट स्टोर ओपन कीजिए, पावर बीआई सर्च कीजिए और इसे इंस्टॉल कर लीजिए। दैट्स इट। हमारी डेटा एनालिसिस की जर्नी स्टार्ट करने के लिए हम बिल्कुल रेडी हैं। अब जैसे ही सॉफ्टवेयर खुलता है, इसका इंटरफेस देखकर थोड़ा लग सकता है कि भाई ये क्या है, लेकिन ट्रस्ट मी, ये बहुत सिंपल है। लेफ्ट साइड में हमें अलग अलग व्यूज मिलते हैं, जैसे रिपोर्ट व्यू जहां हमारा डैशबोर्ड बनेगा, टेबल व्यू जहां सारा डेटा रहता है, मॉडल व्यू जहां हम फाइल्स को कनेक्ट करते हैं, और ऊपर की तरफ वो स्टैंडर्ड रिबन्स है जहां सारे टूल्स होते हैं। राइट साइड में देखिए, वहां डेटा, विजुअलाइजेशंस और फिल्टर्स के पेन्स हैं। यही वो जगह है जहां से विजुअल्स का असली मैजिक शुरू होता है। ओके, अब आते हैं अपने दूसरे और सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन पर, द डेटा लाइफ साइकिल माइंड मैप। ये माइंड मैप ना पावर बीआई के पूरे वर्क फ्लो का एकदम परफेक्ट स्नैपशॉट है। डेटा इंपोर्ट होने से लेकर फाइनल चार्ट बनने तक का सफर इन 5 स्टेप्स में सिमट जाता है। सबसे पहले रॉ डेटा लोड होता है, फिर पावर क्वेरी में उसे ट्रांसफॉर्म करके साफ करते हैं। उसके बाद अलग अलग टेबल्स को रिलेट करते हैं, डैक्स फॉर्मूला से कैलकुलेट करते हैं और फाइनल स्टेप में उसे एक शानदार डैशबोर्ड पर विजुअलाइज कर देते हैं। है ना कितना सिंपल? तो तीसरा सेक्शन है ट्रांसफॉर्मेशन और डैक्स फॉर्मूलाज। यहाँ थोड़ा टेक्निकल काम होता है। अब बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन की, जिसके लिए पावर क्वेरी का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, डेटा कभी भी परफेक्ट नहीं मिलता, राइट? यहाँ हम चेक करते हैं कि डेटा टाइप सही है या नहीं। उन उलझे हुए नंबर्स को सुलझाना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए कोई फालतू कॉलम है, जैसे कॉलम 9, जिसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो उसे बस रिमूव कर देते हैं। ये क्लीन अप प्रोसेस एब्सोल्युटली क्रूशल है, ताकि हमारे नंबर्स एनालिसिस के लिए एकदम परफेक्ट हो जाएं। एक और चीज़, कई बार रॉ डेटा में कुछ कैलकुलेशंस कंप्लीटली मिसिंग होती हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास क्वांटिटी और रेट तो है, लेकिन टोटल अमाउंट का कोई कॉलम ही नहीं है। तो ऐसे में हमारा सेवियर बनता है कस्टम कॉलम। बस एक सिंपल सा फॉर्मूला लगाना होता है, क्वांटिटी को रेट से मल्टीप्लाई किया और बूम, तुरंत एक नया कस्टम कॉलम बन जाता है, जो हमें एग्जैक्ट फाइनेंशियल अमाउंट दे देता है। इसके बाद बारी आती है डेटा मॉडलिंग की। सुनने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है, पर अगर आसान भाषा में समझें तो ये बस अलग अलग डेटा फाइल्स के बीच एक कनेक्शन, एक रिलेशनशिप बनाने जैसा है। हमको बस एक कॉमन फैक्टर ढूंढना होता है, जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन आईडी। अगर 2 फाइल्स में ये आईडी कॉमन है तो उन्हें आपस में एक ब्रिज की तरह कनेक्ट किया जा सकता है। इससे होता यह है कि दोनों टेबल्स का डेटा एक साथ स्मूथली काम करने लगता है। और अब एंट्री होती है इस सॉफ्टवेयर के असली हिडन मैजिक की, जिसे हम कहते हैं डैक्स, यानी डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशंस। ये बेसिकली पावर बीआई का एक सुपर पावरफुल बैकएंड कैलकुलेटर है। इसे यूज करके हम कॉम्प्लेक्स मेजर्स, पैरामीटर्स और डायनामिक कॉलम्स क्रिएट कर सकते हैं। मतलब जो इनसाइट्स आपको रॉ डेटा में दूर दूर तक नहीं दिखते, डैक्स उन्हें निकालकर सामने रख देता है। चलिए इस स्लाइड पर दिख रहे नंबर 150 का राज खोलते हैं। मान लीजिए कि हमारे ओरिजिनल डेटा सेट में सेल्स का कोई टारगेट अमाउंट था ही नहीं, लेकिन हमें रिपोर्ट तो बनानी है, परफॉर्मेंस को तो नापनी ही पड़ेगी, राइट? तो डैक्स का यूज करके हम न्यू मेजर में गए और वहां से कंप्लीटली आउट ऑफ थिन एयर एक टारगेट वैल्यू 150 क्रिएट कर दी। ये बिल्कुल हवा से एक नई इंसाइट पैदा करने जैसा है, जो हमारे विजुअल्स को और भी ज्यादा मीनिंगफुल बना देता है। चलिए सारी तैयारी हो चुकी है, अब बढ़ते हैं सेक्शन 4 की तरफ, बिल्डिंग द सेल्स डैशबोर्ड। ये मेरा फेवरेट पार्ट है।
सबसे पहले हम अपने कैनवस को एकदम परफेक्ट बनाते हैं। स्क्रीन के लिए स्टैंडर्ड 16:9 का रेशियो लेते हैं, बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंसी को बिल्कुल जीरो करके एक प्रीमियम डार्क ब्लैक या चारकोल बैकग्राउंड सेट करते हैं और उसके ऊपर एक ब्राइट मस्टर्ड येलो कलर में टाइटल देते हैं, सेल्स रिपोर्ट बाय अकाउंट्स एक्सपर्ट। बिलीव मी, जब डार्क बैकग्राउंड पर ब्राइट कलर्स आते हैं ना, तो बिजनेस डेटा सच में पॉप आउट करके दिखता है। डेटा को विजुअलाइज करने की शुरुआत हम एक मैप विजुअल से करते हैं। जैसे ही हम एरियल मैप सेटिंग के साथ स्टेट और अमाउंट को अपने कैनवस पर ड्रॉप करते हैं, एक ही नज़र में पूरे जियोग्राफिकल सेल्स ट्रेंड्स सामने आ जाते हैं। इससे लिटरली 1 सेकंड में समझ आ जाता है कि किस स्टेट में हमारी कितनी सेल हो रही है। इसके ठीक बाद डैशबोर्ड पर हम कुछ हाई इम्पैक्ट KPI कार्ड्स लगाते हैं, जैसे कि टोटल अमाउंट, टोटल प्रॉफिट, एवरेज रेटिंग और टोटल क्वांटिटी। ये कार्ड्स इतने क्रिस्प और क्लियर होते हैं कि कंपनी के जो डिसीजन मेकर्स हैं, उन्हें पलक झपकते ही सारे वाइटल नंबर्स मिल जाते हैं। उन्हें पूरे डेटा के समंदर में डूबने की जरूरत ही नहीं पड़ती। फिर कैनवस पर एक बार चार्ट ऐड किया जाता है। ये चार्ट क्या करता है? ये उन फाइनेंशियल अमाउंट्स को अलग अलग रीजन्स के हिसाब से ब्रेक डाउन कर देता है। एक बिजनेस एनालिस्ट के लिए ये बहुत बड़ा गेम चेंजर है। ये विजुअली गाइड करता है कि देखो, ये पर्टिकुलर रीजन सबसे बेस्ट परफॉर्म कर रहा है और यहाँ पर थोड़ी और मेहनत की ज़रूरत है। और हम सिर्फ फाइनेंस तक ही क्यों रुके? हम एक और कॉलम चार्ट ऐड करते हैं जो डिलीवरी स्टेटस दिखाता है। इसका फ़ायदा ये है कि फाइनेंशियल्स के ठीक बगल में हम लॉजिस्टिक्स की परफॉर्मेंस को भी ट्रैक कर सकते हैं। यही तो एक बिजनेस का होलिस्टिक व्यू होता है ना? अब इस डैशबोर्ड को सच में सुपर पावरफुल और डायनामिक बनाने के लिए हम स्लाइसर्स ऐड करते हैं। ये लिटरली मैजिक वॉन्ड्स की तरह हैं। अगर हम योर एस्टैब्लिश्ड या पेमेंट मोड का स्लाइसर लगा दें, तो सिर्फ एक सिंगल क्लिक से पूरे के पूरे डैशबोर्ड को इंस्टेंटली फिल्टर किया जा सकता है। किसी भी स्पेसिफिक साल या पेमेंट मेथड का डेटा तुरंत आपके सामने होगा। और अब आते हैं अपने आखिरी और सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन पर, एक्सट्रैक्टिंग एक्शनेबल बिजनेस इनसाइट्स। एक कोट है, एवरी क्लिक डायनामिकली फिल्टर्स द रिपोर्ट टू रिवील हिडन बिजनेस इनसाइट्स। और ये बिल्कुल सच है। जब ये सेल्स रिपोर्ट बनकर रेडी होती है, तो इसकी इंटरएक्टिविटी सच में माइंड ब्लोइंग होती है। किसी भी एक विजुअल या किसी एक रीजन पर क्लिक कीजिए और बूम, पूरा का पूरा डैशबोर्ड इंस्टेंटली अपडेट हो जाएगा। ये वो हिडन ट्रेंड्स निकाल कर लाता है जो उस रॉ मेसी डेटा में कहीं गुम थे। तो देखा आपने, ये पूरी जर्नी कुछ इस तरह काम करती है। हमने शुरुआत की थी कुछ बिल्कुल अनस्ट्रक्चर्ड बोरिंग नंबर्स से, और देखते ही देखते उन्हें ट्रांसफॉर्म करके एक फुली क्लिकेबल इंटेलिजेंट सेल्स रिपोर्ट में बदल दिया। दोस्तों, यही वो टूल है जो एक्चुअली किसी भी कंपनी की रैपिड ग्रोथ और स्मार्ट डिसीजन मेकिंग को ड्राइव करता है। इस एक्सप्लेनर को हम एक बहुत ही पावरफुल सवाल के साथ यहाँ एंड करते हैं। सोचिए, अगर इस डेटा लाइफ साइकिल को मास्टर कर लिया जाए तो ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की फ्यूचर ग्रोथ को किस लेवल तक ट्रांसफॉर्म कर सकता है। ये एक ऐसी स्किल है जिसे सीखकर हमेशा के लिए डेटा को किसी भी बिजनेस की सबसे बड़ी ताकत बनाया जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। एनालिसिस करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।